मुआज़िज़ दोस्तों, क्या आपने कभी निकाह मस्यार के बारे में सुना है? क्या ये वाकई एक जायज निकाह है या इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत है जिसे लोग छुपा रहे हैं? आजकल इस मौजू पर पूरी दुनिया में बहस हो रही है। कुछ लोग इसे आसानी कहते हैं, जबकि कुछ इसे औरतों के साथ नाइंसाफी करार देते हैं। बाज अमीर लोग दूसरे ममालिक जाकर कम उम्र लड़कियों से निकाह करते हैं और चंद दिन बाद तलाक देकर वापस चले जाते हैं। क्या ये वाकई दुरुस्त है या इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम निकाह मस्यार की असल हकीकत, मुख्तलिफ उलमा की आरा और इसके पीछे छुपी कहानी आपके सामने रखेंगे। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को खुद भी आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, निकाह मस्यार उस निकाह को कहा जाता है जिसमें औरत अपनी मर्जी से अपने शौहर को अपने कुछ हकूक माफ कर देती है, जैसे घर का हक, साथ रहने का हक, नानो नुफ्ता का हक या रोजमर्रा के खर्च का हक। इस निकाह में मर्द अपनी बीवी के साथ मुस्तकिल तौर पर नहीं रहता, बल्कि कभी कभार उसके पास जाता है। आम तौर पर इस निकाह में औरत इस बात पर राजी होती है कि वो शौहर से मुस्तकिल रिहाइश या कफालत का मुतालबा नहीं करेगी। इस वजह से इस निकाह को निकाह मस्यार कहा जाता है। इस इस्तिलाह को खास तौर पर 20वीं सदी के आखिर में कुछ सल्फी और वहाबी उलमा ने ज्यादा मशहूर किया। इन उलमा में चंद मारूफ नाम ऐसे हैं जिनके फतवों के बाद इस निकाह पर दुनिया भर में बहस शुरू हुई। इनके मुताबिक अगर औरत अपनी खुशी से कुछ हकूक छोड़ दे और निकाह शरी तरीके से हो जाए तो यह निकाह दुरुस्त हो सकता है। अहले हदीस या सल्फी वहाबी मकतबा फिक्र के लोग आम तौर पर यह कहते हैं कि वो किसी एक इमाम या फिक्र की तकलीद नहीं करते, बल्कि बराह रास्त कुरान और हदीस को मानते हैं। लेकिन इस मसले में वो बाज मारूफ उलमा के फतवों को दलील के तौर पर पेश करते हैं। इनके नजदीक अगर निकाह के बुनियादी अरकान पूरे हों, यानी गवाह मौजूद हों, महर मुकर्रर हो और निकाह का ऐलान हो जाए तो निकाह मस्यार जायज हो सकता है। इसी वजह से बाज ममालिक में इस निकाह को कबूल भी किया गया और कुछ जगहों पर इस पर अमल भी शुरू हो गया। मगर इसके साथ साथ इस निकाह पर बहुत ज्यादा इख्तिलाफ और तनकीद भी सामने आई। बहुत से उलमा और समाजी कारकुनों ने इस निकाह को मुआशरे के लिए नुकसानदेह करार दिया और कहा कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। यह जिना को जायज करार देने का एक जरिया है। इस हवाले से चंद ऐसे वाकयात भी सामने आए जिन्होंने दुनिया भर में इस बहस को और तेज कर दिया। एक बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे ने कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट शाया की जिसमें बताया गया कि बाज़ अरब ममालिक के अमीर लोग हिंदुस्तान के शहरों हैदराबाद और मुंबई का रुख करते हैं। वहां वो कम उम्र मुसलमान लड़कियों से शादियां करते हैं। मकामी ब्रोकर या एजेंट इनके लिए लड़कियों की तलाश करते हैं। लड़कियों के वालिदैन को पैसों और बेहतर मुस्तकबिल का लालच दिया जाता है। इसके बाद एक काजी के जरिए निकाह पढ़ाया जाता है। बज़ाहिर ये निकाह शरी तरीके से किया जाता है, मगर हकीकत में अक्सर ऐसा होता है कि निकाह के साथ ही तलाक के कागजात पर भी पहले से दस्तखत करवा लिए जाते हैं। इस तरह जब अरब शख्स अपनी छुट्टियां गुजार कर वापस अपने मुल्क जाता है तो वो लड़की को तलाक दे देता है। नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक अक्सर ऐसा भी देखा गया कि 60 या 70 साल के अमीर शेख कम उम्र लड़कियों से निकाह करते हैं। इस निकाह में ज्यादातर ये शर्त रखी जाती है कि लड़की शौहर से घर या मुस्तकिल रिहाइश का मुतालबा नहीं करेगी। सिर्फ महर की रकम तय की जाती है जो पहले ही अदा कर दी जाती है। बाज जगहों पर इस निकाह को बाकायदा एक कारोबार की शक्ल दे दी गई है। अगर लड़की कंवारी हो तो उसके लिए ज्यादा रकम तय की जाती है और अगर वो पहले से शादीशुदा हो तो उसके लिए कम रकम दी जाती है। इस तरह बाज गरीब खानदान अपनी मजबूरियों की वजह से अपनी बेटियों की ऐसी शादियां कर देते हैं। इसी तरह का एक और वाकया मिस्र में भी सामने आया। मिस्र एक बड़ा इस्लामी मुल्क है, लेकिन वहां बहुत से लोग गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। जब अरब ममालिक से अमीर लोग सियाहत या छुट्टियां गुजारने के लिए मिस्र आते हैं तो बाज औकात वो मकामी लड़कियों से निकाह करते हैं। चंद हफ्ते या चंद महीने इनके साथ गुजारते हैं और फिर जब वापस अपने मुल्क जाते हैं तो तलाक दे देते हैं। इस तरह की शादियां अक्सर वक्ती साबित होती हैं। बाज गरीब खानदान तो पूरा साल इस इंतजार में रहते हैं कि कोई अमीर अरब शख्स आए और इनकी बेटी से निकाह करे ताकि इन्हें कुछ पैसे मिल सके। इसी तरह एक और मिसाल ये भी सामने आई कि अरब ममालिक के कुछ नौजवान तालीम के लिए मगरबी ममालिक जाते हैं।
वहां रहते हुए वो मकामी लड़कियों से शादियां कर लेते हैं। जब तक इनकी तालीम चलती रहती है वो इन्हीं के साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही तालीम मुकम्मल होती है वो अपने वतन वापस आ जाते हैं तो अक्सर उन खवातीन को तलाक दे देते हैं। इस तरह की मिसालों ने दुनिया भर में यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या निकाह मिस्यार वाकई एक दुरुस्त तरीका है या फिर यह जिना का दूसरा नाम है। नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर इस्लामी नुक्ता नजर से देखा जाए तो इस्लाम में शादी को एक मजबूत रिश्ता करार दिया गया है जिसमें शौहर और बीवी दोनों के हकूक और जिम्मेदारियां होती हैं। शौहर पर बीवी के खर्च और रिहाइश की जिम्मेदारी होती है और बीवी पर घर और खानदान संभालने की। लेकिन निकाह मस्यार में अक्सर ये बुनियादी चीजें कमजोर हो जाती हैं क्योंकि औरत अपने कई हकूक छोड़ देती है। मुआज़िज़ दोस्तों, ये बात भी काबिल जिक्र है कि खुद अहले हदीस या सल्फी उलमा के दरमियान भी इस मसले पर मुकम्मल इत्तिफाक नहीं है। कुछ उलमा इस निकाह को जायज कहते हैं जबकि कुछ इसकी सख्त मुखालफत करते हैं। मिसाल के तौर पर एक मारूफ सल्फी आलिम ने निकाह मुस्यार को नाजायज करार दिया। इनके मुताबिक यह निकाह वक्ती शादी जैसा बन जाता है और इसमें अक्सर निकाह को छुपाया जाता है। इनके ख्याल में इस्लाम में छुपकर शादी करना दुरुस्त नहीं है क्योंकि निकाह को जाहिर करना जरूरी है ताकि मुआशरे में इसकी पहचान हो सके। बाज उलमा तो यहां तक कहते हैं कि निकाह मस्यार और शिया फिका के निकाह मुत्ता में काफी हद तक मुशाबहत है क्योंकि दोनों में शादी अक्सर वक्ती हो जाती है। अगर फिका हनफी की बात की जाए तो इसमें भी इस तरह के निकाह का वाज़ेह तसव्वुर मौजूद नहीं है। इसी तरह शिया उलमा का कहना है कि निकाह मस्यार अरब मुआशरे में पैदा होने वाला एक नया तरीका है जिसका इस्लाम के असल असूलों से कोई ताल्लुक नहीं है। अगरचे इनके नजदीक निकाह मुत्ता एक अलग मसला है जिस पर इनकी अपनी दलीलें मौजूद हैं। इन तमाम इख्तिलाफात की वजह से आज निकाह मस्यार एक बड़ा समाजी और दीनी मसला बन चुका है। कुछ लोग इसे एक जायज सहूलत समझते हैं जबकि कुछ इसे एक मुआशरती बिगाड़ का सबब करार देते हैं, खास तौर पर जब इस निकाह का इस्तेमाल अमीर लोगों की आर्जी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए होने लगे तो फिर इस पर तनकीद और भी बढ़ जाती है। बहुत से समाजी कारकुन कहते हैं कि इस तरीके से औरत का इस्तेहसाल हो रहा है और गरीब खानदान अपनी मजबूरियों की वजह से इसमें शामिल हो जाते हैं। अगर इस निकाह को वाकई जायज समझा जाता है तो इसके लिए सख्त शरायत होनी चाहिए ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। मिसाल के तौर पर निकाह को मुकम्मल तौर पर जाहिर किया जाए, औरत को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इसके बुनियादी हकूक को खत्म ना किया जाए। लेकिन अमली तौर पर ऐसा देखा गया है कि ऐसे निकाह छुप कर किए जाते हैं और बाद में औरत को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यह मसला सिर्फ फिकही बहस तक महदूद नहीं रहा बल्कि अब यह एक समाजी बहस बन चुका है। दुनिया के कई ममालिक में इस पर गुफ्तगू हो रही है कि क्या ऐसे निकाह मुआशरे के लिए फायदेमंद है या कि नुकसानदेह। नाज़रीन, इस मसले पर मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं और हर मकतबा फिक्र के उलमा अपनी दलीलें पेश करते हैं। हमने आपके सामने निकाह मस्यार के बारे में मुख्तलिफ पहलू बयान करने की कोशिश की है और यह भी बताया है कि इसका मुआशरे में किस तरह इस्तेमाल और बाज़ औक़ात गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब यह फैसला आपके हाथ में है कि आप इस मसले को किस नजर से देखते हैं। अगर आपके पास इस मौजू पर मजीद मालूमात या दलाइल मौजूद हैं तो अपनी राय जरूर पेश करें ताकि इस अहम मसले पर मजीद समझ पैदा हो सके। वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।